हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल एंड मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड आई एम कैरिंग द 15-year एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 decades से ऑलमोस्ट आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो आज हम बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो क्यों होता है बार बार। क्या गैस्ट्रिक अल्सर को विदाउट मेडिसिन ठीक किया जा सकता है, या गैस्ट्रिक अल्सर में जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, वो लेना ही ज़रूरी है। तो इस सब पे बात करेंगे और आपकी जो भी इससे जुड़ी हुई कन्फ्यूजन है, क्वेरीज़ है, वो सब उसका आंसर देंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ये ब्लेसिंग्स है। तो गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है, पहले तो आप थोड़ा सा इसको समझिए। देखो, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में सीधी सी बात ये है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेने से, या फिर एच पाइलोरिक का जो ग्रोथ है उसके बढ़ जाने से, या एच पाइलोरिक के बार बार पॉजिटिव होने से आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर से मतलब है कि माउथ से टिल एनस तक आपको कहीं भी अल्सरेशन हो सकता है, जख्म हो सकता है, छाले हो सकते हैं, और आपकी जो स्किन है यानी टिश्यू है वो सेंसिटिव हो सकता है। ओरल कैविटी भी हो सकती है, वो आपका फेरिंग्स लैरिंग्स पार्ट भी हो सकता है, इंटेस्टाइन भी हो सकते हैं, डिडोनम रीजन भी हो सकता है, और आपका एनस रीजन भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण है गैस्ट्रिक अल्सर के पीछे वो एसिडिक फूड, स्मोकिंग और लेक ऑफ वाटर और लेक ऑफ फाइबर एक सबसे बड़ा रीज़न है। उसके साथ साथ एच पाइलोरिक का भी अपना एक क्लिनिकल कॉज है। एच पाइलोरिक देखो ऐसा होता है कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे गट के अंदर गुड एंड बैड बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया का अपना एक रेशियो है ग्रोथ का। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर होते हैं, और एच पाइलोरिक का ग्रोथ यदि बढ़ जाता है या वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि उससे कोई तकलीफ पैदा होती है, तो एच पाइलोरिक समस्या है। वरना बहुत सारे लोगों में एच पाइलोरिक होता है लेकिन कोई तकलीफ ऐसा सच नहीं होती। बहुत सारे लोग बार बार रिपीटेडली एच पाइलोरिक का टेस्ट कराते रहते हैं, और वो एच पाइलोरिक पॉजिटिव आने से उन्हें लगता है कि जैसे कि कोई कैंसर हो गया है, और वो बार बार उससे में लगे रहते हैं। तो एच पाइलोरिक का इम्प्रेशन 2-3 बार भी आपके एंडोस्कोपी में और टेस्ट में आ सकता है, लेकिन उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम्स हो। बहुत सारे केसेस में कोई ना तो सिम्टम्स आता है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। तो एच पाइलोरिक को आप बहुत बड़ा इशू मत बनाइए। एच पाइलोरिक सबको होता है, लेकिन यदि वो एक्टिवेट हो जाए या उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको कुछ तकलीफ वो पैदा कर सकता है। अदरवाइज एच पाइलोरिक इज़ वेरी मच नॉर्मल थिंग्स। अब दूसरी बात आती है, देखो गैस्ट्रिक अल्सर में कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर का तो कोई रोल होता ही नहीं है, स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, आपको कुछ सूदिंग मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे कि आपके गट को जो ठंडक पहुंचाएं और आपके पीएच को रेगुलेट करें। गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करना है तो आप पीएच को रेगुलेट कर लीजिए, मतलब पीएच को न्यूट्रलाइज कर लीजिए। यानी वो खाना खाइए जिसका पीएच एल्कलाइन है या न्यूट्रलाइज है या नॉर्मल पीएच है। आप अपने खाने में खिचड़ी शामिल करिए, पोहा खाइए, दही खाइए, आप प्रोबायोटिक्स लीजिए, आप एप्पल खाइए, आप पपीता खाइए, और आप जितने भी न्यूट्रल फूड हैं और अच्छे से आप पानी पीजिए, तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर नेचुरली आपकी बॉडी हील कर सकती है उसको। और अल्सर को हील करने की कैपेसिटी आपके बॉडी के अंदर होती है, क्योंकि HCl और आपका जो सलेवा है, इन दोनों के अंदर ये एबिलिटी है कि यदि इनका सिक्रीशन रेगुलेट कर दिया जाए और आपके पीएच को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, तो गैस्ट्रिक अल्सर से और पेट की दूसरी प्रॉब्लम से आप विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बंद करनी होंगी इमीडिएटली। आप स्मोक करते हो तो स्मोक बंद कर दीजिए। यदि आप तम्बाकू, खैनी, गुटखा चबाते हो तो वो आप छोड़ दीजिए। दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक, ऑयली, स्पाइसी और आउटसाइड पैक्ड फूड खाने की आपको आदत है, बहुत ज़्यादा रेड मीट आप खाते हो, बहुत ज़्यादा मटन आप खाते हो, तो ये आपको बंद करना होगा। तीखा खाना मतलब स्पेशली आपको इसमें हटाना होगा, क्योंकि तीखा खाना और एसिडिक फूड आप यदि ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका अल्सर को ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। आपका जो सलेबा है वो अल्सर को ठीक करने के लिए एक बीटाडिन की तरह काम करता है, सूथिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो खाने को अच्छे से चबा के खाइए, खाना टाइम से खाइए, और प्रॉपरली खाने को टाइम दीजिए, और अपने खाने में प्रॉपर लिक्विड रखिए। जिन लोगों को अल्सर है वो फ्रिज का ठंडा दूध पी सकते हैं, उससे फ़ायदा होता है। दही से फ़ायदा होता है। एलोवेरा वो खा सकते हैं, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अमरूद, सेब और पपीता, ये तीनों फ्रूट्स, जो तीनों फल हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में एक मेडिसिन का काम करते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी, ऑयली और स्मोकिंग,
इस सब से बचिए। तो आप नेचुरली विद इन ए मंथ अल्सर से आप हील भी हो सकते हैं और अल्सर में आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और ब्लीडिंग होती है, तो फिर आपको कुछ मेडिकल सपोर्ट यानी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होगी। उसके लिए यदि उस तरह की कंडीशन से आप लड़ रहे हैं तो फिर एक बार आप फिजिशियन को विजिट करिए। तो अलोंग विद योर लाइफ स्टाइल चेंज, नेचुरल ये जो मेडिसिन है, नेचुरल फूड मेडिसिन्स, इसके साथ साथ आपको कुछ दवाइयों की भी आवश्यकता होगी कुछ समय के लिए, जिसमें कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, खाली पेट एक कैप्सूल प्लस एक लिक्विड दिया जाता है, वो आप 2 से 3 महीने लेंगे तो फिर आप ठीक भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।